नमस्कार, मैं संतोष कांत पांडे उर्फ हिंदू माली समस्त बिहार वासियों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं और भारत भूमि को मैं बार बार प्रणाम कोटि कोटि नमन करता हूं। मित्रों, बिहार की सरकार गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है, गरीबों को झूठी आश्वासन दे रही है और इस सरकार में किसी भी गरीबों को न्याय मिलने वाला नहीं है। और बिहार में जितने भी आयोग हैं, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग या जो भी आयोग है, सबको भंग करना चाहिए और आयोगों के द्वारा कोई बहाली नहीं निकलनी चाहिए। क्यों कि बड़े पैमाने पर इसमें धांधली हो रही है। जो जांच का विषय है, मुझे संदेह है कि टीचर के बहाली हो या डॉक्टरों की बहाली हो, इसमें बड़े पैमाने पर मुझे संदेह है कि पैसे के बल पर बहालियां हुई है। कोई योग्यता देखा नहीं गया है, कोई योग्यता नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, पैसा दीजिए नौकरी पाइए, ये बिहार की स्थिति बनी हुई है। और पलटीबाज की सरकार जब तक बिहार में रहेगी, बिहार का कल्याण होने का कोई चांस दिखता नहीं है और बिहार की जनता भूखमरी के कगार पर है और बिहार की जनता अन्य दूसरे प्रदेशों में जाकर के रोजी रोजगार ढूंढती है। वोट देती है बिहार की जनता बिहार में आकर के, लेकिन रोटी दूसरे राज्यों में मिलती है। ये दुर्भाग्य की बात है। 15 साल पिछली सरकार में बिहार के लिए कुछ नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो अभी वर्तमान सरकार 15, 16, 17 सालों से राज्य कर रही है बिहार में, इसके शासनकाल में बिहार का और दुर्गति हो रहा है। इसलिए दुर्गति से बचने के लिए, बिहार को बचाने के लिए संपूर्ण बिहार वासियों को आवाज उठाने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि बिहार सरकार को पदमुक्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लगवाने की आवश्यकता है। आप लगाइए राष्ट्रपति शासन, क्योंकि बिहार में कोई लोकतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिहार की जनता पलायन करती है, बिहार की जनता ट्रेनों में ठूस ठूस करके अन्य प्रदेशों में जाती है रोजगार ढूंढने, और बिहार में कोई इनकम नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है। और ये बिहार सरकार जनता को मूर्ख बनाने के लिए जो बहालियां निकाली है टीचर के या डॉक्टरों के या अन्य विभागों में, ये वेतन देगी कहाँ से? एक टीचर का वेतन सब जोड़ करके देखा जाए तो 70,000, 80,000, डॉक्टर का 90,000, 1 लाख तक ऐसे वेतन सरकार कहाँ से देगी? बिहार को बेच देगी और बिहारी से बेचा जाएंगे केवल कर्मचारियों को वेतन देने में। इसलिए बिहार को बचाने की आवश्यकता है। बिहार जो है पावन पवित्र भूमि है, इस भूमि पर बिहार की जनता जो है दुख भोग रही है और यहाँ की सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं बिहारियों के साथ में गद्दारी कर रहे हैं और बिहारियों को झूठी आश्वासन दे रहे हैं जो बिहार के हित में नहीं है। मैं एक बार पुनः प्रणाम करते हुए सभी देशवासियों को, बिहार वासियों को नमन करूंगा कि आप लोग बिहार को बचाने के लिए आगे आइए और पलटीबाज की सरकार को हटाने का काम करिए आप लोग। भले राष्ट्रपति शासन लग जाए बिहार में पुनः दूसरी सरकार आए जो बिहार के हित में, बिहार के विकास में बात करे। जय हिंद।